नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरो इज टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न पाइसिस है। मार्च एंडिंग का टैरो रीडिंग रहेगा आपके लिए, जहां पे जानेंगे आपके रिलेशनशिप, आपके हेल्थ, आपके वेल्थ, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। और एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। टू ऑफ कप्स, वाओ, ये ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपका संतुलन बनाने की कोशिश करेगा, आपका थॉट प्रोसेस और आपका इमोशंस, आपकी शिव और आपकी शक्ति, आपकी मैस्कुलिन, आपकी फेमिनिन, इन एंड यांग, बोस जैकिन, जो भी आपके अंदर ड्युअलिटी है उसमें अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। ये डिवाइन का आशीर्वाद ही रहता है जब आपके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आता है जब आप सही चॉइस करोगे, लाइफ के डायरेक्शन को आप सही निर्धारण करोगे और उसके बाद आपकी लाइफ में एक अच्छा बैलेंस होगा। जो आपके अंदर इंटरनल चेंजेस होते हैं, इंटरनल बैलेंस होता है और इंटरनल प्यूरिफिकेशन होता है ना, उसका रिफ्लेक्शन आपके आउटसाइड जो ये रियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपके अंदर जो प्योरिटी है, आपके अंदर जो फेमिनिटी है और उसके साथ साथ जो मैस्कुलिन पावर है, जो पुरुष तत्व है, जो शक्ति है, उसके साथ जुड़ के आपके लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करोगे जो आपको एक नया दिशा दिखा सकता है, नया चीज आप अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें हार्ट चक्र ओपन अप हो जाता है। और आप अगर ध्यान से देखोगे ये सिंबल को, दैट्स योर ईड़ा और पिंगला नाड़ी, जो आपका सूर्य नाड़ी, जो आपका चंद्र नाड़ी है, वो एक समन्वय लेके ऊपर जाएगा और उसके बाद आपका जो सहस्त्रार चक्र है वो भी जागृत हो सकता है। ये स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड है। आपने अगर बहुत सालों से, बहुत महीनों से ध्यान की, जप की और तप की, उसके बाद जाके लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस आने लगता है। पहले ये जो समय था वो स्टक हो चुका था, नाउ दिस टाइम टू मूव ऑन, राइट। सो आपके अंदर अगर वो पावर नहीं आया, स्पिरिचुअल या तो इमोशनल पावर नहीं आया, आप अच्छे अपॉर्चुनिटीज बना नहीं पाओगे, अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। सो ये कार्ड कहता है कि प्रॉपरली आपको मैनिफेस्ट करने के साथ साथ आपके इंटरनल जो एनर्जी है उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए और उसके साथ आपको थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन में जाना चाहिए। तब जाके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट कर पाओगे, सही बैलेंस कर पाओगे। ये कार्ड भी कहता है कि आपके वर्क फील्ड में या तो आपके जो बिजनेस फील्ड है उसमें लोग आपके साथ जुड़ के काम करेंगे। माहौल अचानक से चेंज हो जाएगा। जो इतना डिप्रेसिव माहौल था, जहां पे लोग आपसे दूर जाते थे, एक साथ आप नहीं हो पाते थे, ये कार्ड जब आता है किसी की लाइफ में, बिजनेस पार्टनरशिप एंड वर्क प्लेस ऑल्सो, योर कॉलीग्स, योर सबऑर्डिनेट्स, योर बॉस, सबके साथ आपका समझौता अच्छा होगा, रिश्ता अच्छा होगा, आपके फैमिली मेंबर के साथ भी, और गली मोहल्ले जहां पे भी आप रहते हो सबके साथ चार्मिंग नेचर आपके अंदर वो होगा। ये बहुत ही कूल कार्ड है। उसके साथ साथ ये कहता है कि आपको, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया आपके लाइफ में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दूर में एक छोटा सा घर और एक ग्रीन लैंड है, वो कहता है कि आपके अंदर जो शक्ति बढ़ने वाला है उसको अगर आप जल्दी रिकवरी में डाल सकते हो या तो जल्दी आप उसको ऊर्ध्व गति में लेके जाना चाहते हो, आपको नेचर से जुड़ना पड़ेगा। नेचर में जाके अगर आप मेडिटेशन करते हो, नेचर में जाके आप एक्सरसाइज करते हो सुबह उठ के, आपके अंदर धीरे धीरे वो जो शक्ति है उसका वृद्धि होगा। और द एम्पर कार्ड इज वेरी ऑस्पिशियस, वेरी पावरफुल कार्ड, कैरियर, मनी के लिए, लाइफ के प्रॉस्पेरिटी के लिए और स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी के लिए। ये कार्ड कहता है कि आपको वो पद और प्रतिष्ठा हासिल होने से कोई रोक नहीं सकता है। कोई प्रमोशन चाहिए था, आप पहले कह नहीं सकते थे, लेकिन अभी आपके अंदर वो फायरी एनर्जी होगा। यस, इज वेरी फायरी फायरी फायरी, वेरी एक्टिव, वेरी पॉजिटिव, वेरी ऑब्सेसिव, और उसके साथ साथ वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट दैट पर्सन वांट। जो चाहता है समझ लेता है, अपना साम्राज्य क्रिएट करता है कहीं से भी। ये कार्ड ये भी कहता है अगर आपको कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना है, अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई बिजनेस पे रहना है या तो जॉब में रहना है जो फैमिली चला रहे हैं या तो किसी के बलबूते पे आप कर रहे हो, आपको इंडिपेंडेंट होना है, राइट। डिपेंडेंसी जो खुद का रहेगा वो आप अभी एक्वायर करोगे, वो शक्ति आप एक्वायर करोगे और चारों दिशाओं में आपका डंका बजेगा। ये कार्ड कहता है कि आपके अंदर बहुत बड़ा एक नॉलेज और विजडम का फैलाव हो रहा है। लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं इसमें। आप बॉस बनने वाले हो, लीडर बनने वाले हो, कोई ऐसा पोस्ट में आप जाओगे जहां से लोग आपको और नीचा नहीं दिखा सकते, जो पहले होता था। पहले आप डरते थे, डर के काम करते थे, डर की बिजनेस करते थे, बट दिस इज द राइट टाइम टू एक्सपैंड योर ओननेस।
आपके अंदर जो ऑरा है, पहले तो देखिए आप टू ऑफ कप्स की कार्ड कर रहे हैं, आपके अंदर जो ये मैस्कुलिन और फेमिनिन का जो ये तालमेल है, इसको आप जैसे बैलेंस करोगे वो हो जाएगा। दैट एनर्जी इज कमिंग, जस्ट उसको आपके लाइफ में लेके आना है, इन्वोक करनी है आपको। या तो ध्यान कीजिए, या तो जप कीजिए, या तो आप कोई नॉर्मल मैनिफेस्टेशन कीजिए, राइट। उससे आपके जो लाइफ में एक बड़ा चेंज होगा, आपके लाइफ को एक मैजिशियन बनाएगा। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, आप जो चाहो भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये कार्ड को देखिए एज अबव सो बिलो, यानी कि आपने जो थॉट प्रोसेस में रखा है, आपने जो मैनिफेस्टिंग रियल में रखा है, वो डाउन यहाँ पे रियलिस्टिक रियल में होगा। जैसे यहाँ पे इसने मैनिफेस्ट किया है फ्लावर्स एंड द प्लांट्स, और वही रियलिस्टिक लाइफ में हुआ है, राइट। तो इसके साथ आप ध्यान रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है स्पिरिचुअलिटी। अगर आप स्पिरिचुअल हो, क्योंकि टू ऑफ कप्स आ रहा है, ये आपका स्पिरिचुअल ओपनिंग करवा रहा है, आपका जो नाड़िया है वो शुद्धिकरण पे जा रहा है। तो उसके बाद बहुत सारे अच्छे एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आपके पास आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, आपको एनर्जाइज करेंगे, और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करोगे, और कोई ना कोई आपको अपना बॉस मानेगा। कोई भी फील्ड में हो, जो भी फील्ड में हो, यू विल बिकम द बॉस, यू विल बिकम द लीडर। आपके पास वो क्षमता है बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करना, ओके। उसके बाद आपके लाइफ में एक अच्छा ऐसा दिशा ओपन अप हो जाएगा कि आप लाइफ को खुद के हिसाब से मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैच्योर मैनिफेस्टेशन जो होता है बहुत बहुत पावरफुल होता है। जब आप खुद को जानोगे, उसके साथ जब डिवाइन से जुड़ोगे, ये कार्ड कहता है कि मैनिफेस्टेशन का वो पावर जो है चारों दिशाओं में फैल जाएगा, पूरा यूनिवर्स में फैल जाएगा। इतना बड़ा शक्ति आपके अंदर आ रहा है, राइट। तो इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ध्यान और डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। जी, द जजमेंट कार्ड, ये कार्ड कहता है कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा था इन जॉब, बिजनेस और सोशल नेटवर्किंग, या तो खुद के जो पर्सनल लाइफ है उसमें, और आप धीरे धीरे डाउनफॉल में जा रहे थे, आपका ऑरा डाउन हो रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि कोई और चांस नहीं आपके लाइफ में उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, या तो जॉब में आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, या तो सिचुएशन आपको नीचे वो खींच रहे थे। आप आगे बढ़ना चाहते थे, एक कदम आगे बढ़ते थे, लेकिन 2 कदम पीछे आ जाते थे। ये कार्ड कहता है कि आपको फिर से एक चांस मिलेगा। जैसे ये कार्ड में देखिए ध्यान से, 2 पार्टियां हैं यहाँ पे, दैट इज हियर, राइट, हियर 1 and 2। यहाँ पे 3 फिगर है, वहां पे 3 फिगर है, दोनों zombies है, दे आर द डेड बॉडीज। अचानक से उनका फिर से पुनर्जागरण हो रहा है। आपका शिव और आपका जो शक्ति है, आपका थॉट, आपका जो इमोशंस है, राइट, सो इसका जागरण फिर से हो रहा है। एक नया पावर डिवाइन आपको दे रहा है। कोई भी इंसान हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी जगह हो, जो भी हो, आपको अगर आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, और आपका डाउनफॉल होते 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 ऐसा समय आ गया कि आपके पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, घर सही से नहीं है, या तो आपके पास गाड़ी नहीं है, आपको पहनने के लिए कुछ अच्छे कपड़े नहीं है, दोस काइंड ऑफ थिंग अगर इज इन योर लाइफ राइट नाउ, तो ये कार्ड कहता है कि जजमेंट आपको दिया जा रहा है। ये आपका फाइनल जजमेंट है। इसके बाद से लाइफ का एक बड़ा एंडिंग होगा। नेगेटिव जो पैटर्न चल रहा था लाइफ में, उसका एंडिंग होगा, क्योंकि किसका जागरण हो रहा है? थॉट्स और इमोशंस का, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपका साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रियल में। आपका जो रीडिंग है बहुत गंभीर है, और उसके साथ साथ कह रहा है कि मैनिफेस्टेशन अगर आपको नहीं आती है, सो स्टार्ट कर दीजिए। और कैसे आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो व्हाट यू वांट टू नो अबाउट दिस मैनिफेस्टेशन। उसके लिए एक नया वीडियो भी बनाऊंगा मैं। आपको डिवाइन कोई गिफ्ट दे रहा है, कुछ रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, कुछ ऐसा दिल से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये 2 वाटर साइन है, क्वीन है वाटर साइन, कप्स है वाटर साइन, और इसमें इंट्यूशन पावर जो है बहुत हाई रहेगा, स्पिरिचुअल पावर आपका बहुत हाई रहेगा। तो आपके लाइफ में एक ऐसा चरण आ रहा है, ऐसा तूफान आ रहा है स्पिरिचुअलिटी का और इंट्यूशन का। आप टैरो रीडर बन सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, ऑकल्टिस्ट बन सकते हो। आपके अंदर जो भी खूबी है, तंत्र शास्त्र से लेके, या तो आपका स्पिरिचुअलिटी से लेके, वेद पढ़ सकते हो, या तो पुराण पढ़ सकते हो। जो भी धर्म ग्रंथ पे आपका इंटरेस्ट है, आप उस पे जाइए, वहां पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। और उसके साथ साथ आपका जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो भी इनलाइटन होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स की कार्ड में 2 जो कुंडलिनी जागरण का सिंबल है, यानी कि हीलिंग का सिंबल है। ये भी कह रहा है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंजेस आने वाला है, जिससे आपका स्पिरिचुअल पावर इतना हाई हो जाएगा। सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप लोगों को अभी हील करना चाहते हो, हील करने की कोशिश करते हो, तो हीलिंग एनर्जी ले रहे हो आप, या तो आप सिखा रहे हो किसी को, या तो खुद सीख रहे हो।
ये समय प्रॉपरली उसको मैनिफेस्ट करना कि थ्रू आउट माई लाइफ दिस विल बी माई पैशन एंड दैट विल बी माई मिशन, कि लोगों को मैं हील करवाऊं। इसको अगर आपने आपके दिल और दिमाग में बिठा लिया कि आप एक नर्चरिंग केयरिंग मदर की तरह सबको प्यार कर रहे हो, दुनिया पे प्यार बांट रहे हो, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, डिवाइन आपको मदद करेगा चारों दिशाओं में। ओके, तो आइए चलते आपके लव रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ये आपका बहुत स्पिरिचुअल लेवल का एक रीडिंग है। मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा और भी डिटेल में बोलना चाहिए, लेकिन समय बहुत कम है। मैनिफेस्टेशन और आपका जो प्योरिटी है वही अभी ये जो समय है ना, अभी पे आप इस्तेमाल कीजिए। लाइफ में करियर ऐसे आपके आगे बढ़ जाएंगे, आप सोचेंगे। ओके, द 6 ऑफ कप्स की कार्ड है द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कार्ड। कोई इंसान है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई इंसान आपको जो मिस कर रहा है, दैट पर्सन इज फ्रॉम योर पास्ट लाइफ मे बी। एंड बहुत सारे लोगों के लिए आपके पास्ट लवर भी हो सकते हैं, एक्स। ओके, आप जिनके बारे में सोच रहे थे, जिनका मैसेज आप चेक करते थे या तो मैसेज आप देख रहे हो, वो इंसान फिर से आपको मैसेज करने वाला है, या तो आपके सामने आने वाला है, आपसे बात करने वाला है। उनके अंदर वो चाह फिर से आने वाला है। ये कार्ड है, देखिए आपका इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशंस में जो स्टेबिलिटी नहीं होता है उस पर कोई मजा नहीं है। इमोशन में वो जो सिक्योरिटी नहीं होता है उसमें कोई मजा नहीं है। इमोशन में अगर सेफ्टी नहीं है उसमें कोई मजा नहीं है। ये जो मजा नहीं है बाकी सब सजा है अगर रिलेशनशिप ऐसा हो। इमोशंस होना चाहिए, नर्चरिंग, केयरिंग, कंपैशन एंड लवली, राइट, पैम्पर, दोज काइंड ऑफ थिंग इज कमिंग इन योर लाइफ। यस, अगर आप एक सिंगल पर्सन हो और आप चाहते हो कि आपके लाइफ में पुराना इंसान का एंट्री नहीं है, नो 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 एंट्री, देन न्यू पर्सन will come again. That person will be younger and that person will be mature, younger and mature. Cancer, Pisces, Scorpio की एनर्जी है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो द ओल्ड पर्सन, दैट पर्सन विल गिव यू अ न्यू ऑफर। आप जिनको मैनिफेस्ट करोगे ये समय में, ये कार्ड कहता है कि वो इंसान आपके लाइफ में स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी लेके आएगा और फ्रूटफुलनेस के तरफ जाओगे। सेफ्टी महसूस करोगे उनके साथ, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा इमोशनली। दैट पर्सन विल बी योर डिवाइन सोलमेट। ओके, कैसे? क्योंकि आपको हील करेंगे वो इंसान आपको बहुत जल्दी हील कर देंगे। जैसे उनका एंट्री आपके लाइफ में होगा, दैट पर्सन विल हील यू एनीथिंग। 3 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, ओके, एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड विद द 3 ऑफ कप्स, दे ऑल आर 3 कार्ड्स। माय गॉड, तो 3 3 3 लाइफ में कुछ क्रिएशन होने वाला है आपका, कुछ जश्न मनाने वाले हो। आपके जो स्पाउस है या तो आपके जो लव पर्सन है, उनके साथ आपके लाइफ में बहुत अच्छा एक जश्न बनेगा, एक अच्छा समय जाएगा उनके साथ। क्योंकि ये नंबर 3 क्रिएशन, आप क्रिएट क्या कर रहे हो, आपके जो एक्शन है, एक्शन से कुछ क्रिएट करोगे। वो इंसान भी एक्शन लेके आपके पास आएगा। अगर कोई दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, नो कॉन्टैक्ट में, दैट पर्सन इज प्लानिंग समथिंग, दैट पर्सन विल कम टू यू और उसके साथ साथ आपके साथ जश्न मनाने की कोशिश करेंगे, सेलिब्रेशन करने की कोशिश करेंगे, शेयर करने की कोशिश करेंगे, प्यार करने की कोशिश करेंगे। और एक साथ आप आपके फाइनेंशियल गोल भी सेट कर सकते हो। एक साथ में आप कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट कर सकते हो, सेम बिजनेस में हो या तो सेम जॉब में हो या तो सेम आप यूट्यूब चैनल में काम करते हो या तो सेम आर्टिस्टिक फील्ड में हो। तो ऐसे एक मधुर जो शुरुआत है आपकी रिलेशनशिप का सिंगल के लिए, येस ऑब्वियसली वेरी गुड। अगर आपका एक्स अगर बाहर है, आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके एक्स को, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स बहुत सारे लोगों का डिफरेंट हिस्ट्रीज है एंड देयर लाइफ स्टोरी इज डिफरेंट, तो सबके लिए रेजोनेट नहीं कर सकता है। जिसके लिए जैसे रेजोनेट होता है, दैट पर्सन विल रेसिप्रोकेट योर एनर्जी। ये कार्ड है बहुत पॉजिटिव। आप 3 3 3 बहुत देखोगे, 3 3 3 बहुत देखोगे, क्योंकि माई गॉड ये कार्ड आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक, नंबर 3, एम्प्रेस कार्ड। सो 3 3 3, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, अगेन नंबर 3, एम्प्रेस। शी विल बी योर एम्प्रेस। यहाँ पे एक फीमेल फिगर है, बट इनको आप फेमिनिन एनर्जी में देखिए, जो आपको लाइफ में लग्जरी, एबेंडेंस, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी देगा। इमोशनली आपको कुछ मांगने का जरूरत नहीं है, प्यार में गिड़गिड़ाने का जरूरत नहीं है जो आप करते थे पहले। ओके, तो ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि वो उनके अंदर वो जो मदरिंग नेचर है, जो केयरिंग नेचर है, जो लविंग नेचर है, आपके लिए लेके आएंगे फिर से। ये एक सिंगल का कार्ड है, लेकिन अगर आपका एक्स के बारे में आप सोच रहे हो, फील कर रहे हो, दैट पर्सन शुड कम। आपका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप पहले था, वो कट चुका है, आपने अच्छे से हील किया है, तो पुराना पर्सन भी आपके लाइफ में आएंगे। और वो होता है मेल या फीमेल, डजेंट मैटर, बट दैट पर्सन इज वेरी लविंग पर्सन। आपको एक साथ में
लाइफ को आगे लेके जाने में मदद करेंगे वो लोग। ठीक है, तो आइए जानते हैं आपके एंजल का क्या गाइडेंस रहता है इसमें। ओके माय फ्रेंड, हाँ, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, जस्ट रिलैक्स, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे जो ये मुसीबत थे वो धीरे धीरे जा रहा है। अभी लाइफ में आप रिलैक्स कीजिए, ब्रीथ आउट कीजिए, आराम से सांस लीजिए। और ये कार्ड कहता है कि अगर आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, थॉट प्रोसेस में क्लाउडीनेस है, थॉट प्रोसेस आपका कोलैप्स हो जाता है, एंग्जाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, बहुत से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको लाइफ में थोड़ा सा शांत होके जस्ट बी काम डाउन, रिलैक्स, सही से सांस लेने की कोशिश कीजिए। जब ये ब्रीथिंग का बात आ रहा है ना, मुझे लगता है कि आपका जो ब्रीथिंग है दैट इज वेरी शैलो ब्रीथिंग। बात करते करते कभी आपको सांस नहीं मिलता है, गाना गाते गाते सांस नहीं मिलता है, या तो हटते चलते सांस नहीं मिलता है, क्योंकि आप सांस लेते हो सिर्फ यहां तक, लाइक दैट। ओके, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ ब्रीथिंग। आपको सही से सांस लेना चाहिए, सांस जाना चाहिए आपकी इस पोर्शन से और डायरेक्ट इट शुड पुश डाउन टू योर मूलाधार चक्र। यस, तो आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, प्राणायाम कीजिए, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक कीजिए, योगा कीजिए। इससे क्या होगा, आप रिलैक्स रहोगे, काम रहोगे, शांत रहोगे और लाइफ में मैनिफेस्ट करते रहोगे। और उसके साथ साथ थॉट्स और इमोशंस में जो बैलेंस होगा, जो पहले मैंने दिखा था टू ऑफ कप्स की कार्ड को, वो आपकी लाइफ को बहुत दिशाओं में मदद करेगा। आपका जो करियर है उसको, आपके हेल्थ को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को और आपके जो लव एंड रिलेशनशिप है उसको स्टेबलाइज करने के लिए और जो नया रिलेशनशिप है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, ये अगर रेजोनेट करता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा टैरो कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, जहां पे मैं टैरो के साथ साथ वेस्टर्न फिलोसॉफी ऑफ टैरो, वेस्टर्न फिलोसॉफी ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, एसोटेरिक टैरो, मिस्टिसिज्म, इसको भी सिखाता हूँ। और उसके साथ साथ हमारी जो हिंदुस्तान में हमारा जो पुराना संस्कृति है, जहाँ पे शास्त्र में जो फिलोसॉफी है, कॉन्शियस फिलोसॉफी है, उसको भी मैं सिखाता हूँ। जहाँ पे टैरो सीखने में आपको बहुत मदद करेगा, वो बहुत डीप डाउन आप टैरो सीख सकते हो। और ये जो कॉन्शियस माइंड है, कैसे हमें हमारी जो चक्रव्यूह में फंसाता जाता है, इससे कैसे मुक्ति पाए। तो बहुत सारे पहलू है टैरो के, सिर्फ टैरो के नहीं, और यूनिवर्स के लॉ है, ह्यूमैनिज्म है। इसको जितना आप जानोगे उतना जल्दी आप मुक्ति पाओगे। ये जो सर्कस चल रहा है यहाँ से, तब जाके लोगों को आप मदद कर सकते हो एज ए टैरो रीडर, राइट। सो ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।